नमस्कार दोस्तों। 15 मई और आपको खुशियों का दिन है वो मिला दोस्तों। लगभग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 भर्तियों की परीक्षा तिथि की घोषणा है जो आज की। लेकिन 17 भर्तियां तो हमारे पास आ गई, सीटी आधारित आ गई। अब हम तैयारी किसकी करें? अगर हम तैयारी करते हैं तो क्या सीटी में हम पास है या नहीं है? तो आपके सामने आज यही क्वेश्चन खड़ा है और सबके सामने खड़ा है। एक दो पांच नहीं, सभी राजस्थान के जो बेरोजगार साथी है उनके सामने कि अब क्या करें। 17 भर्तियां, लेकिन सीटी में कौन है पास, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो मित्रों, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जिसका उत्तर आपको फटाफट कमेंट करके देना है। जो भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट कर दें कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किस भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन साथी किस किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक साथी जैसे ही आज है जो कैलेंडर आया उसके बाद फटाफट कमेंट आने लगे कि सर रीट का क्या हुआ, नई रीट भर्ती को लेकर क्या हुआ, जो संस्कृत विभाग में रीट आ रही थी उसका क्या हुआ, राजस्थान पुलिस की भर्ती थी उसका क्या हुआ। तो इन सभी भर्तियों को लेकर हम इस क्लास के अंदर संपूर्ण चर्चा करेंगे, एक एक जानकारी देंगे। सीटी में कौन पास है, रीट का क्या हुआ, राजस्थान पुलिस का क्या हुआ, एलडीसी भर्ती कब होगी। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। उससे पहले सभी साथी फिर से इस किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बता दें मेरे को। फटाफट कमेंट करिए दोस्तों, एक बार कमेंट कर दे सभी साथी। मैं सभी साथियों के कमेंट देख लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो देखिए बात हो रही है कि अब हम क्या करें, हमारे सामने क्या है। लगभग राजस्थान के अंदर अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो 17 भर्तियां हमारे सामने हैं, जो मैंने यहां पर एक जो कैलेंडर है वो आपके सामने रख दिया है। आपने सभी भर्तियों का कैलेंडर अच्छी तरह देख लिया है, इसको बताने की मेरे को जरूरत भी नहीं है दोस्तों। सितंबर से रेगुलर एग्जाम है वो शुरू हो रहे हैं। सितंबर तक आपके सामने बात करूं तो पीटीटी और बीएसटीसी का एग्जाम है वो आप दे सकते हो। इसके अलावा मेरे को कोई एग्जाम है प्रतियोगी परीक्षाओं का नजर नहीं आ रहा है, समझ गए आप। तो इनकी तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो है उसमें बनाकर संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। अब चलिए सबसे पहले जो बिंदु है वो है सीटी पास वाला, कौन है पास। फिर रहेगा रीट भर्ती, फिर रहेगा एलडीसी भर्ती और फिर रहेगा राजस्थान पुलिस। जिन जिन साथियों को जिस भी भर्ती की जानकारी लेनी है वो लेते रहिए और साथ में कमेंट करके बताते रहिए कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सभी के कमेंट में एक एक साथी का कमेंट जरूर देखूंगा। तो चलिए सीटी की अगर हम बात करते हैं, सीटी में आपके सामने दो न्यूज चल रही है। एक तो 40% से ऊपर वाले या 15 गुना। 4-5 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी, आपने सुना भी होगा, बहुत सारी न्यूज में भी चली थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो आरएसएम एसएसबी है वो कहता है कि हम 15 गुना को पास करेंगे। कर दीजिए, हम कहां पर आपको मना कर रहे हैं। हर साल सीटी कराइए, 15 गुना को पास कीजिए और भर्तियां निकालिए। लेकिन दिक्कत कहां पर आ गई? दिक्कत वहां पर आ गई जैसे सूचना सहायक की मैं बात करता हूं तो 2700 पद है, 2730 पदों पर भर्ती हो रही है। तो यहां पर 15 गुना कैसे होगा? चलिए यहां पर आपने 15 गुना कर दिया, लेकिन वहां पर मैं बात कर लूं कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ रही है 500 पदों पर, वहां पर आप कैसे 15 गुना को पास करोगे? 2700 पे 15 गुना कैसा होगा, 500 पदों पर 15 गुना कैसे होगा? चलिए आपने यह भी कर दिया कि आपने अलग अलग भर्ती के लिए 15 गुणों की जो है मार्कशीट निकाल दी। लेकिन यह भी बताइए कि 2700 पद है, सरकार इनको अगर 3500 पद कर दे तो फिर कौन पास होगा? तो इसी संशय में बनी हुई है अभी। इसी संशय को लेकर जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसके पास कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और मैं तो आप सभी साथियों से यह कहता हूं कि चाहे ट्विटर हो चाहे आप कैसे भी करें, 40% को पास रखिए। अगर 40% छात्र जो है पास हैं वो एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो बहुत सारे साथी हैं जिनका किसी कारणवश से ये पेपर है, सीटी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो साथी भी तो एग्जाम दे। अब 15 गुना है, टॉप 15 गुना है, उनको तो आपने उठा लिया। 17 भर्तियां उनके सामने, वो 15 गुना तो लग गए, लेकिन बेरोजगार तो बाकी भी बच गए। 20 लाख छात्रों का आप क्या करोगे? उनके पास अगले 1 साल तक कोई भर्ती नहीं है, वो कहां जाए, वो क्या करे? तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं सीटी
वर्तमान के अंदर जो चल रही है 15 गुना वाली, और लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों कह रहा हूं, एक न्यूज देख लीजिए आराम से, हरियाणा में ऐसा ही मैटर हुआ है, हरियाणा में, और कोर्ट ने भी 4 गुना को पास किया है, और ऐसा ही यहां पर होगा, लगभग 15 गुना है उनको पास किया जाएगा। अब आप अपने कितने परसेंटेज है सीईटी में, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी के अंदर लग सकते हैं। अब बहुत सारे साथी है जिनके ये बात है कि उनके पेपर अच्छा नहीं हुआ किसी कारणवश, या उन्होंने पेपर ही नहीं दिया, या जिन्होंने 12th इस बार किए, या जिन्होंने ग्रेजुएशन किए इस बार और उन्होंने ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दिया, तो उन मित्रों के लिए, मित्रों 2024 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च इनके अंदर आपको सीटी का नया पेपर देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी में लग जाना है आपको। समझ गए आप? तो यह सीटी लगभग 99% यही लग रहा है कि 15 गुना को पास किया जाना है। अब आपके सामने सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं, अब हम क्या करें? तो जो भी सवाल है ना वो कमेंट करते जाओ, और बाकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मेरे द्वारा आप चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, तो यहां पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। समझ गए मित्रों? यह है सीटी, समझ गए आप? 15 गुना लगभग अभी तक 99% चांस है कि 15 गुना को ही पास किया जाना है इसके अंदर। चलिए सीटी तो आपकी हो गई। अब यहां पर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे नेक्स्ट आती है रीट भर्ती। मित्रों एक जानकारी देता हूं, जो 17 भर्तियां आज आई है ना, 17 भर्तियां आज कैलेंडर जारी हुआ है 17 भर्तियों का, ये सभी की सभी सीटी पर आधारित है। रीट आपको पता है सीटी पर आधारित नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आप तो अपने चक्कर, अपने व्यूज के चक्कर के अंदर ये बोल रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि रीट की नई भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी। लगभग 99% चांस है 2023 में रीट नहीं आने वाली। समझे आप? रीट नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं मैं, 2023 के अंदर फॉर्म भरवाए जा सकते हैं रीट भर्ती के, चाहे रीट ये मेन एग्जाम हो या फिर जो आपके संस्कृत विभाग में आ रही है 3000 पदों के आसपास वो भर्ती हो, दोनों के 2024 में इनके एग्जाम होंगे। अभी बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और आचार संहिता भी सामने है, और जो समय है उसके अंदर लगभग जो अवकाश के दिन है वहां पर पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्तियों की तिथियां हैं वो फिक्स कर दी। इस वजह से आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक चीज जो मैंने पहले बोला था और आज वो साथी बहुत टॉप पर पहुंचे हैं, आज से तैयारी में जुट जाओ। आपको क्या चाहिए क्या ना चाहिए वो कमेंट करो, हम रीट की 100% तैयारी आपको करवाएंगे दोस्तों। समझ गए? तो रीट की भर्ती आपको अगले 6 महीने बाद मिलने वाली है। लगभग चांस यही बन रहे हैं, क्योंकि अभी पुराना रीट हुआ है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट आएगा, उसकी ज्वाइनिंग होगी, कम से कम 3 से 4 महीना तो यहां पे चला गया, कोई वित्त विभाग के पास सूचना भी नहीं गई। आप सिर्फ वो 34,000 पदों को लेकर बैठ गए कि 34,000 पदों की बात कर दी। 34,000 पदों की बात तो कर दी, लेकिन आपने ये देखा है क्या 34,000 पदों पर एक बयान दिया गया है? कोई आपको नोटिस मिला या आपको जो आरएसएम एसएसबी है इसके पास कोई सूचना आई? शिक्षा मंत्री ने सिर्फ और सिर्फ बयान दिया। अब ये बयान 34,000 पद है, क्या पता सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में चले जाए। समझ गए? तो ये रीट भर्ती है आपकी। अब बात करते हैं एलडीसी की, राजस्थान पुलिस की भी बात करेंगे, और बहुत सारे साथी राजस्थान पुलिस की भी है। एलडीसी की देखिए, मैं यहां पे आपके सामने एक जानकारी रख दूं, ये देखिए, ये रहा एलडीसी, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 फरवरी 2024 के अंदर 12th पास अभ्यर्थी है, 12th पास अभ्यर्थी है। लगभग मेरे को पता है या तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, और उनके सामने यही भर्ती है। और ये जो आज भर्तियां आई हैं ना 17, इनमें से 8 या 9 भर्तियां ऐसी है जो ग्रेजुएशन लेवल की, और जो छोटी भर्तियां वो किन के लिए रख दी? किन के लिए रख दी? 12th पास वालों के लिए। 12th पास के लिए या तो है एलडीसी, ये रही है आपकी, लगभग 10,000 से प्लस इसमें पोस्टें आएगी, यह है राजस्थान पुलिस जिसमें 5,000 या 6,000 पोस्टें आएगी। यही बड़ी भर्तियां दोस्तों। तो देखिए, ये कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती है, फरवरी 2024 में इसका एग्जाम होगा, और यह भर्ती आ गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। समझ गए? अब बचती है आपकी कौन सी? राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस दोस्तों, राजस्थान पुलिस की बात करने के पीछे कारण क्या है?
क्योंकि सीटी का जब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कांस्टेबल लिखा हुआ था कि कांस्टेबल की भर्ती सीटी के अंतर्गत आएगी, लेकिन आज जो कैलेंडर आया उसमें कांस्टेबल या पुलिस भर्ती को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। अब इसमें होगा क्या? देखिए 3 बिंदु बनते हैं यहां पे। पहला तो कांस्टेबल भर्ती के अंदर युवाओं को 15 गुणा को शामिल करें। दूसरा, इसका एग्जाम क्या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग कराएगा। तीसरा, क्या इसका एग्जाम पुलिस विभाग है वो खुद करवाएगा। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो खुद पुलिस विभाग के द्वारा करवाई जाएगी। कैसे करवाई जाएगी? आप अभी कमेंट कर दोगे सर आप कहां से जानकारी लेकर आ गए। तो देखिए मित्रों, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के पास अब समय नहीं है कि वो राजस्थान पुलिस की तैयारी या वो एग्जाम है वो करवा सके। इस वजह से जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है वो अगर 15 गुना वाला फाइनल होता है तो 15 गुना जो छात्र है उनकी लिस्ट दे देगा पुलिस विभाग को, और पुलिस विभाग उन पे क्या करवा लेगा? भर्ती करवा लेगा। लेकिन अब ये भी तो है ना, लेकिन एक जानकारी, अभी तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती को लेकर कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। यह मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में पूरे जोर से लगे रहे। भर्ती आनी है 2023 एंड में आए या 2024 शुरुआत में आए, राजस्थान पुलिस एलडीसी दोनों भर्तियां होगी दोस्तों। ये चारों जो भर्तियां थी उनको लेकर मैंने आपके सामने जानकारी दे दी है। फिर भी आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं या कमेंट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अभी तक जिन साथियों ने कमेंट नहीं किया ना आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अब फटाफट कमेंट करके बता दो कि आप किस भर्ती की तैयारी है वो कर रहे हैं दोस्तों। बाकी जो ये 17 भर्तियां हैं, इन 17 भर्तियों के अंदर पद है, कितने कितने पद है उसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहां से जाकर आप पूरी वीडियो, पूरे पद, कितने कितने पदों पर ये भर्तियां होगी उनकी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट जरूर करें। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी साथी मेरे को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।